धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये है न्यू इंडिया। जी हां, सही मायने में इसे ही आप न्यू इंडिया कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि संस्कार युगराज में भारत को वाकई में नए रूप का नया इंडिया बना दिया गया है। यहां बात तो सिंदूर की जाती है, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार या सेक्स सरेआम सड़क पर किया जाता है, गाड़ी को किनारे खड़ा करके। इस बात की भी परवाह नहीं की जाती है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब वीडियो वायरल हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, दल्ले मीडिया के पत्रकारों ने भी चुप्पी साध ली है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी विधायक अपने ऑफिस में महिला से गैंगरेप कर रहा है, उसके चेहरे पर पेशाब भी कर रहा है, ऐसा महिला ने आरोप लगाया। यही नहीं, उस महिला को मारने के लिए वायरस का खतरनाक इंजेक्शन भी लगवा रहा है। कहां कहां और कैसे कैसे इन तमाम वारदातों को अंजाम दिया है संस्कारियों ने, हर पहलू से आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलना चाहता हूं उत्तर प्रदेश। जी हां, उसी उत्तर प्रदेश जहां पर राम राज जो है चालू है और दावे किए जा रहे हैं रात दिन कि यहां पर स्थापित कर दिया गया है। आप इस खबर को देखना शुरू कीजिए। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि इस स्क्रीनशॉट को डिस्प्ले पर रोक कर रखे। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री यानी कि महिला नेता अपने होटल में सेक्स रैकेट चलवा रही थी। और अब यहां आप जो है इस खबर को पढ़ना शुरू कीजिए पत्रिका पर, यानी कि राजस्थान पत्रिका पर, जिसमें बताया गया है जयपुर से लड़कियां बुलाई जाती थी, लखनऊ से लड़कियां बुलाई जाती थी, झारखंड, कोलकाता और ना जाने कहां कहां से कॉल करके लड़कियां बुलाई जाती थी। और पहले होटल में बुकिंग कराई जाती थी और फिर लड़कियों को यहां पर बुलाया जाता था और संस्कारी जो भी आते थे उनके सामने परोस दिया जाता था। लेकिन पुलिस अधिकारी को सुनिए, उसके हलक से ये आवाज भी नहीं निकल पा रही है, वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि होटल किसका है, कितना मासूम और कितना भोला है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा एक गोपनीय हेल्पलाइन चलाई जा रही है, जिसमें लगातार गोपनीय सूचनाएं आती हैं। और ऐसी एक सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना इज्जत नगर की पुलिस टीम को निर्देशित किया था। एक ये सूचना आई थी कि एक होटल के अंदर अनैतिक देह व्यापार चल रहा था, जिसमें कि थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर ये सत्य पाई गई, ये जो सूचना थी। और मौके से टोटल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि 7 महिलाएं और 3 पुरुष थे। मौके से 82,500 रुपए भी बरामद हुए और 10 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना इज्जत नगर के अंदर और आगे की विधिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। देख लिया आपने। अब इसके बाद दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बीजेपी नेता की, जिसका नाम है मनोहर धाकड़। अब आप भाई हमारे चैनल से मत जोड़ दियो, हमारा चैनल का नाम जो धाकड़ खबर है ना, वो मैं आपको बता दूं, मैं आता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश से और हमारे यहाँ जी धाकड़ छोरा नाम की बड़ी फिल्म बनी थी, आपको याद होगा। तो हमारे यहाँ के आदमियों को ये बोला जाए वो बहुत ही धाकड़ है जी। अब वहाँ मध्य प्रदेश में जो है धाकड़ कम्युनिटी के, धाकड़ जाति के लोग पाए जाते हैं, तो उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है जो है। लेकिन ये बीजेपी का नेता बताया जाता है, इसका नाम है मनोहर धाकड़। और मनोहर धाकड़ जो है वो मंदसौर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुंबई हाईवे पर बलेनो कार के अंदर एक महिला के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। सीधे भाषा में बात करूं तो उस महिला के साथ सेक्स कर रहा है। उसका वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है, लेकिन अब 21 मई से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस नेता की जो पत्नी है वो एक गाँव पड़ता है, वहाँ से जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 की सदस्यता है। पत्नी का नाम मैं बताऊंगा नहीं, मेंबर है मतलब उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। उसकी पत्नी का क्यों नाम बताऊं। लेकिन अब यहाँ खबरों में छापा जा रहा है कि साहब तमाम बीजेपी नेता कह रहे हैं अच्छा जी पार्टी को बदनाम कर रहा है, ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे कुछ नेता कह रहे हैं हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और जो यहाँ पर ऑफिसर हैं संस्कारी, वो कह रहे हैं बहुत ही निंदनीय घटना है। वो नेता बन जाता भाई, तो अधिकारी क्यों बन गया। तो रतलाम का जो यहाँ पे अधिकारी है उसका बयान छपा है, वो कह रहा है कि बहुत ही निंदनीय घटना। क्या करें, नेता ही बन गए हैं, बिल्कुल सारी निंदा ही करते रहते हैं, इसके अलावा और कुछ कर नहीं पाते हैं। नेता अभी तक पकड़ा नहीं है, गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया जाता है, जहां पर जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, वो कहता है कि सेना और सैनिक जो है मोदी के चरणों में पड़े हुए हैं। और इसके अलावा और जो तमाम संस्कारी है वो तो उलझलूल बयान देते ही रहते हैं। और ये आप जानते हैं विजय शाह संस्कारी के बारे में, जिसने सोफिया कुरैशी के बारे में बयान दिया, विद्या बालन को कहता रात को आ जाना जी बस एक बार।
तो वो भी तमाम विवाद हैं। और शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में भी इसने आपत्तिजनक बयान दिया था 2013 में, तब इसको मंत्री पद से हटाया गया था, लेकिन अब इसको नहीं हटा रहे हैं क्योंकि इसके नाम में शाह है। और उस वक्त शाह नाम वाले ऊपर वाले शाह जो हैं वो उस तरीके से मजबूत नहीं थे जैसे आज वो हैं, वो खुद ही भागे भागे घूम रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। अब इसके अलावा जो तीसरी तस्वीर है उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं, जो आ रही है गुजरात से, उसे भी देख लीजिए। गुजरात का एक इलाका पड़ता है सूरत। हालांकि गुजरात में आजकल सबसे बड़ी खबर यही है कि वहां पे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है बांग्लादेशी बताकर। अरे संस्कारियों, जवाब तो दो। 70 साल से लोग वहां रह रहे थे, अब वो 1 मिनट में बांग्लादेशी बन गए हैं। और जब वो रह रहे थे और उन्होंने घर बना लिया था, तब तुम कहाँ गए हुए थे? तो सूरत यहाँ का एक इलाका पड़ता है। बीजेपी का यहाँ पे एक नेता है जिसका नाम है आदित्य उपाध्याय, उफ। और इसका एक साथी है गौरव सिंह राजपूत। 23 साल की एक लड़की को पहले नशीला पदार्थ पिलाते हैं और फिर उसके बाद उस लड़की के साथ हैवानियत को अंजाम देते हैं, दरिंदगी को अंजाम देते हैं, होटल में ले जाकर खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। क्या भाजपा शासित उत्तर प्रदेश हो, क्या भाजपा शासित मध्य प्रदेश हो, क्या भाजपा शासित गुजरात हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भारत की बेटियों की इज्जत से खेलने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ आज जो है अब ये नेता पकड़ा गया है। इसके बहुत सारे फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ, भूपेंद्र पटेल के साथ फोटो, भाई CR पाटिल के साथ फोटो है। जानते होंगे ना CR पाटिल, वही वाला मंत्री संस्कारी, जब पहलगाम हमले के बाद गुजरात में एक मरने वाले के घर पे पहुंच गया तो उस महिला ने कैसे खरी खरी सुना दी, तू तो जनता के पैसे पे घूम रहा है, तेरे लिए तो बहुत सारी गाड़ी हैं। और जब वहाँ गोलियां चली, लोग घायल हो गए, उनके लिए एक भी गाड़ी नहीं आ पाई। तो वही CR पाटिल जो है उसके साथ भी संस्कारी के फोटो हैं। वैसे ये तो पुराना चाल चरित्र और चेहरा है संस्कारियों का कि जो जितना बड़ा दंगाई है उतना बड़ा भाजपाई है। और ये बात अब जनता को खूब समझ में आई है। लेकिन EVM की सारी कमाई है, मतलब वोट वहीं से निकल जाता है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये यहाँ पे खबर आ रही है और इस बारे में भी मैं आपके सामने अधिकारी का बयान रख रहा हूँ, सुन लीजिए। जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में कल शाम को विक्टिम के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी जिसमें 2 एक्यूज का नाम दिया था। उसके अनुसार नई जो गैंगरेप की कलम है उसके मुताबिक गुना दाखिल हुआ है। फरियाद में विक्टिम ने जो दाम बताए हैं वो दोनों आरोपियों को अभी अरेस्ट किया गया है। विक्टिम ने बताया था कि उसको एक बीच पे ले गए थे, फिर वहाँ पे उसको जो कोल्ड ड्रिंक दिया उसमें कोई ऐसा डाला हुआ था कि उसको फिर नशा हो गया था। और बाद में दोनों लोग उसको होटल में ले गए और उसके साथ रेप किया है। तो वो जो कंप्लेन दी है उसके मुताबिक गुना दाखिल किया गया है। 2 आरोपी को हाल में अरेस्ट किया गया है और आगे की जो एविडेंस लेने की कार्यवाही है वो अभी चालू है। अभी जो पकड़े गए वो उनका कोई गुनाहित रिकॉर्ड अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन दोनों उसके परिचित है और आसपास में ही रहने वाले हैं, एक दूसरे की पहचान वाले ही हैं। 2 आरोपी जो है वो अभी अरेस्ट किए गए हैं, उसमें एक का नाम आदित्य है और दूसरे का नाम गौरव है। यहाँ भी अधिकारी नहीं बता पा रहा कितना भोला है, कितना। आपने देखा ना रिक्शा में घूमते रहते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते। ये कितना भोला और कितना लाचार है, अपने घरों से निकल कर देखो कितना मासूम है, ऐसे करके। तो वो वाला हाल इन अधिकारी का हो गया है। बेहतर होता कि इसका एनकाउंटर करता, इसके घर पे बुलडोजर चलाता, लेकिन वो तो करने की हिम्मत है नहीं। अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक गैंगरेप का आरोपी बन गया। खबर कर्नाटक से है, उसी कर्नाटक से जहां पे आप जानते ही हैं प्रसन्ना पकड़ा गया था। आप तो जानते ही हैं कितने सारे वीडियो मिले थे उसके पास, कितनी महिलाओं के साथ उसने बलात्कार कर रखा था, लेकिन वहां की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, खुलेआम घूम रहा है फिर से, शायद और महिलाओं को शिकार बनाने के लिए। यहाँ पे जो खबर सामने आई है वो है बेंगलुरु से। RMC यार्ड थाना है और उसमें एक FIR दर्ज की गई है बीजेपी विधायक के खिलाफ, जिसका नाम हमारे पास है मणि रत्ना। वो नाम क्या रखा है, कितना शानदार नाम रखा है। कौन सा मणि है और ये कौन सी रत्ना है? वैसे मणि तो खूब निकाल रहा है, ये बलात्कार कर रहा है। तो 40 साल की महिला से इसने अपने ऑफिस में बलात्कार जैसी, सामूहिक बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिलवाया और महिला को धमकी दी कि तेरे बच्चे को मार डालेगा। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है 3 से 4 लोगों ने वहाँ पे बलात्कार किया। महिला का आरोप है कि उसके चेहरे पर पेशाब भी किया गया। बाद में उस महिला को एक वायरस वाला इंजेक्शन भी लगाया गया। ये भी तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं
वहां से सामने आ रही हैं। पुलिस ने महिला की एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला 2023 जून का बताया जा रहा है। अब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, मामले की जांच की जा रही है। अब मामला क्यों सामने आया वो भी जान लीजिए। जनवरी में महिला एक अस्पताल में भर्ती होगी, जिसके बाद महिला को पता चला कि उसको एक गंभीर बीमारी है। तो उसको याद आया कि उसके साथ गैंगरेप किया गया था और विधायक ने उसको एक वायरस वाला इंजेक्शन लगा दिया था। क्या उसकी वजह से वो पीड़ित है? उसी के बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की और मामला वायरल हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। बीजेपी का संस्कारी विधायक मणिरत्न अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश है, वहां पे होटलों में सेक्स सर्किट चला रहे हैं भाजपा के नेता? क्या मध्य प्रदेश है, वहां पे सड़क किनारे खड़े होकर बीजेपी का नेता सेक्स कर रहा है महिला के साथ, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? और क्या गुजरात, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने साथी के साथ पकड़ा जा रहा है 23 साल की लड़की से सामूहिक बलात्कार के आरोप में? और क्या कर्नाटका, वहां पर तो खुद विधायक पर ही सामूहिक बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन खामोश अगर किसी ने कोई बात की तो। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।